हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट राइटिंग टास्क से रिलेटेड टॉपिक। और इस टॉपिक के अंतर्गत अक्सर एग्जाम में पैराग्राफ राइटिंग करने को कहा जाता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इस क्वेश्चन के अंतर्गत दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको कोई पिक्चर दी होती है और उस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना होता है, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि कोई आपको टॉपिक दिया होता है और उस टॉपिक पर आपको 60 वर्ड्स में अपना आंसर करना होता है। यानी वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप इसका आंसर एक पेज में या 2 पेज में दें, वो भी आपका गलत होगा। आपको वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखना है और सिंपल लैंग्वेज में आपको अपना आंसर देना है। तो आज के इस टॉपिक में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इन सभी पैराग्राफ्स को अच्छी तरीके से याद कर लें। एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला पैराग्राफ है कोविड-19। ये बीमारी पिछले दिनों काफ़ी लाइमलाइट हाईलाइट रही थी, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी कुछ जो लाइन्स है वो याद कर लें। कोविड-19 इज़ अ कम्युनिकेबल वायरस डिजीज़ विच स्टार्टेड इन 2019 एट वुहान इन चाइना। यानी ये जो बीमारी है कोविड-19, ये एक संक्रामक वायरस जनित रोग है जो कि 2019 में चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ था। द वायरस इज़ आर्टिफिशियल वन। ये एक कृत्रिम वायरस है। इट वॉज मेड फ्रॉम बैट्स, और ऐसा कहा जाता है कि चमगादड़ों से बना है। इट हैज़ वेरियस स्ट्रेन, इसके कई रूप हैं। इट इज़ अनसीन एंड अनस्मेल्ड, और ये दृश्यहीन गंधहीन है। इट इज़ डेडली, बहुत घातक है। इट्स सिम्टम आर टेस्टलेसनेस, फीवर, बैड थ्रोट, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। और इसके लक्षण क्या है? स्वादहीनता, बुखार, गले का खराब होना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसके लक्षण हैं। इट डैमेजेस लंग्स बैडली एंड अल्टीमेटली द पेशेंट्स डाइज, और ये फेफड़ों को बुरी तरीके से प्रभावित करता है और आखिर अंत में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव डाइड, लाखों लोग इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। फॉर प्रोटेक्शन, मास्किंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजिंग आर नीडेड, और इसका बचाव है, मास्क लगाए रखें, शारीरिक दूरी रखें और अपने आप को सैनिटाइज करते रहें। सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं। अ विजिट टू अ म्यूजियम। लास्ट संडे वी विजिटेड द म्यूजियम सिचुएटेड इन द अल्बर्ट हॉल जयपुर। पिछले संडे हमने विजिट किया एक म्यूजियम को जो कि अल्बर्ट हॉल में स्थित है जयपुर में। इट वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्शंस, ये कई सेक्शंस में बटा हुआ है। इन अ सेक्शन देयर वर मैनी एंशियंट स्टेच्यूज, और एक सेक्शन में, एक भाग में तो बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इन अनदर सेक्शन वी सॉ ओल्ड गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स, और दूसरे सेक्शन में हमने देखे बहुत सारे पुराने वस्त्र और गहने। वी सॉ मैनी कॉइन्स विच शोड द हिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट रूलर्स एंड किंग्स, और हमने विभिन्न राजाओं, महाराजाओं, शासकों के इतिहास को जानने के लिए वहाँ पर बहुत सारे सिक्के देखे, और जो सिक्के हमें बताते हैं उन राजाओं के इतिहास के बारे में। देन वी सॉ द वेपन्स ऑफ द स्टोन एज, और उसके बाद में हमने हथियार देखे, पाषाण युग के हथियारों का हमने अवलोकन किया। वी एन्जॉयड इट वेरी मच, हमने खूब मज़े लिए, वहाँ पर खूब आनंद लिया। इन द इवनिंग वी रिटर्न होम हैप्पीली, और शाम को हम खुशी खुशी घर लौट आए। पैराग्राफ नंबर 3, नॉइज़ पोल्यूशन। द लेवल ऑफ अनवांटेड साउंड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी अनचाही आवाज़ का जो स्तर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, और इसे ही नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। लाउड स्पीकर्स, रोर ऑफ व्हीकल्स, नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द मशीन्स ऑफ फैक्ट्रीज कोज नॉइज़ पोल्यूशन, यानी लाउड स्पीकर हैं, वाहनों की जो आवाज़ें हैं, और जो फैक्ट्रियों की जो मशीनों से आवाज़ें आती हैं, यही नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, और ये ध्वनि की जो प्रबलता है इसको डेसिबल में नापा जाता है। 80 डेसिबल इज़ द लेवल एट विच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। अब 80 डेसिबल, जब ध्वनि की जो तीव्रता है, प्रबलता है, वो 80 डेसिबल हो जाए तो माना जाता है कि वो शारीरिक रूप से काफ़ी दर्दनाक है। साउंड्स मोर देन 80 डेसिबल आर कॉल्ड पॉल्यूटिंग साउंड्स, और 80 डेसिबल से यानी 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषित ध्वनि यानी ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है। दे कॉजेज मैनी डिजीज लाइक डेफनेस, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, और इस ध्वनि प्रदूषण के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बहरापन है, हाई बीपी है, सर दर्द है, तो ऐसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ, यानी मॉर्निंग वॉक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इट कीप्स आवर माइंड
एंड बॉडी फिट, ये हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को फिट रखता है। इन द मॉर्निंग कूल ब्रीज ब्लोज, सुबह सुबह ठंडी हवा बहती है। वी कैन एंजॉय द चैटरिंग ऑफ बर्ड्स, हम पक्षियों की चहचहाट को भी महसूस कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं उनका। रेड कलर्ड राइजिंग सन कैन बी सीन इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो जो लाल कलर जो सूरज जो है उगता हुआ सूरज हम देखते हैं, तो उगते हुए सूरज को भी देखा जा सकता है, उसका आनंद लिया जा सकता है। देयर इज़ वेरी लिटिल पोल्यूशन, सुबह सुबह प्रदूषण भी बहुत कम होता है। सो वी कैन ब्रेथ प्योर ऑक्सीजन, इसलिए हम जो है शुद्ध ऑक्सीजन भी उस वक्त ले सकते हैं। इट रेफ्रेशेज अस, हमें ताजगी प्रदान करता है। एंड फील्स एनर्जी, और हमें ऊर्जा से भर देता है। यानी सुबह सुबह हमारा जो घूमना है वो हमें ताजगी प्रदान करता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इट टेक्स अस क्लोज टू नेचर, और सुबह सुबह घूमना हमें प्रकृति के नज़दीक भी ले जाता है, हमें प्रकृति का अवलोकन करने का अवसर देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, पैराग्राफ नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्कूल, यानी स्कूल में खेलों का महत्व। गेम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के जीवन में गेम्स जो है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्ट, दे मेक स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड, यानी सबसे पहला तो रोल ये है कि ये गेम्स जो है वो स्टूडेंट्स को अनुशासित बनाते हैं। सेकंड, गेम्स टीच स्टूडेंट्स कोऑपरेशन, और दूसरा ये सहयोग की भावना पैदा करते हैं। बिकॉज अ गेम इज़ वन ओनली बाय कोऑपरेशन, क्योंकि एक गेम है उसे कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना से ही जीता जा सकता है। दे मेक देम हेल्दी एंड एनर्जेटिक, और खेल जो है वो स्वस्थ भी बनाता है, ऊर्जावान भी बनाता है। स्टूडेंट्स लर्न टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ, और खेलों के माध्यम से विद्यार्थी जो है अपने जीवन में चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। दे आल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन गेम्स, और इसके अलावा खेलों में अनुशासन को भी एक विद्यार्थी सीखता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट योगा इज़ द बेस्ट वे टू कीप आवर सेल्स फिट, यानी वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध साबित हो चुका है कि योगा जो है वो हमें फिट रखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, अपने आप को फिट रखने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है। इट इज़ एन एक्ट दैट यूनाइट्स द बॉडी विद द सोल, यानी एक ऐसा कार्य है जो शरीर को आत्मा से जोड़ता है। इट इज़ अ मीन्स थ्रू विच वी कैन अटेन इंटर पीस, योगा के माध्यम से हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। द ग्रेट रिलैक्सिंग इफेक्ट दैट योगा हैज़ ऑन आवर माइंड्स हैज़ इनमरेबल हेल्थ बेनिफिट्स, और योगा में बहुत सारे बेनिफिट हैं, योगा के असंख्य स्वास्थ्य बेनिफिट हैं योगा में। करंटली योगा इज़ यूज एज अ थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीजेस, पार्किंसन डिजीज़, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन, यानी वर्तमान में योगा का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे कैंसर है, इनफर्टिलिटी बांझपन है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, पार्किंसन डिजीज़ है, इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी है, हाई बीपी है, जोड़ों में दर्द है। ये तमाम बीमारियां हैं जिनके इलाज में हम योगा का यूज़ करते हैं, योगा के माध्यम से इन बीमारियों को दूर किया जाता है। योगा हैज़ द एबिलिटी टू एक्टिवेट द नर्वस सिस्टम दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड अलाउज द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और योगा में वो काबिलियत है, योगा करने से वो योग्यता, वो चीज़ हमारे अंदर पैदा होती है जो हमारी नर्वस सिस्टम को, हमारी तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करती है, जिसके कारण हमारा जो तनाव है वो कम होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंटैक्ट, और योगा करने से हमारा जो मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी अक्षुण्ण बना रहता है, यानी हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, क्लीनिनेस कैंपेन इन आवर स्कूल, यानी सफाई अभियान, हमारे स्कूल में सफाई अभियान। तो इस पर क्या है देख लेते हैं। क्लीनिनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी सफाई जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस सफाई का काफ़ी महत्व है हमारे जीवन में। प्रैक्टिस ऑफ क्लीनिनेस स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड द स्कूल फ्रॉम अ वेरी यंग एज, यानी सफाई का जो अभ्यास है वो हमारे सबसे पहले घर से शुरू होता है, और घर से और स्कूल से एक छोटी सी उम्र में ही शुरू हो जाता है, यानी ये अभ्यास हमें शुरू से करना होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लीनिनेस कैंपेन आर कंडक्टेड इन आवर स्कूल, समय समय पर हमारे स्कूल में भी सफाई अभियान जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इन दोज कैंपेन्स वी आर टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, और इन कैंपेन्स में, इन अभियानों में हमें बताया जाता है सफाई के महत्व के बारे में। एंड वी आर आल्सो टोल्ड हाउ टू कीप आवर स्कूल एंड कम्युनिटी क्लीन, और हमें ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से हम हमारे स्कूल को, हमारे समाज को साफ रख सकते हैं। कीपिंग आवर स्कूल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस, यानी साफ़ सुथरा, अपने विद्यालय को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है।
स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू यूज गार्बेज बिन्स प्लेस्ड बाय द डोर्स टू कीप द फ्लोर्स क्लीन। और विद्यार्थियों को भी ये चीज़ कहा जाता है, निर्देशित किया जाता है कि जो कचरा डालने के लिए जो गार्बेज बिन्स हैं, जो डब्बे हैं, कचरा पात्र हैं, जो दरवाज़ों के पास रखे होते हैं, उनमें कचरा डालें। नोबडी इज़ अलाउड टू थ्रो एनी काइंड ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। और किसी को भी इस चीज़ की अनुमति नहीं है कि वो कागज़ के टुकड़ों का इधर उधर क्लासरूम में फेंके। टू कीप द क्लासरूम क्लीन्स डस्टबिन्स आर केप्ट इन द क्लासरूम्स। और क्लासरूम्स को साफ सुथरा रखने के लिए डस्टबिन जो है वो क्लासरूम में रखे जाते हैं। क्लीनलीनेस कीप्स अस अवे फ्रॉम एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस। और ये सफाई जो है ये हमें बीमारियों से, महामारियों से जो है वो दूर रखती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में दोस्तों का महत्व। फ्रेंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, यानी हर इंसान की ज़िंदगी में दोस्तों का एक अलग ही महत्व है। दे आर लाइक ए ट्री विच गिव्स अस शेड, ये हमारे जीवन में एक पेड़ की तरह हैं जो हमें छाया देते हैं। इफ़ एनी वन हैज़ ए गुड फ्रेंड, अगर किसी का कोई अच्छा मित्र है, ही इज़ वेरी लकी, वो बहुत भाग्यशाली है। बिकॉज ही ओवरकम्स ऑल द हर्डल्स ऑफ द लाइफ ईजिली, क्योंकि वो अगर किसी के अच्छे मित्र हैं तो वो आसानी से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। आवर ट्रू फ्रेंड्स कैन ब्रिंग अबाउट ए पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, हमारे जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमारे जीवन में एक सकारात्मक चेंज लाते हैं। दे हेल्प गाइड एंड सपोर्ट अस एट एवरी स्टेज, और वे हमारी मदद भी करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें सहारा देते हैं जीवन के हर स्तर पर, हर स्टेज में। इट इज़ राइटली सेड, और सही कहा जाता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मित्र, सच्चा मित्र वही है जो ज़रूरत में काम आए। फ्रेंड्स आर लाइक अ पिलर इन आवर लाइफ, दोस्त जो हैं वो हमारे जीवन में एक स्तंभ की तरह हैं। दे ऐड इन्जॉयमेंट इन आवर लाइफ, इनसे हमारे जीवन में आनंद को पैदा करते हैं, आनंद जोड़ते हैं हमारे जीवन में। ट्रू फ्रेंड्स आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, सच्चे मित्र भगवान का आशीर्वाद हैं। वी मस्ट केयर आवर फ्रेंड्स एज आवर ट्रेजर्स, हमें हमारे दोस्तों की परवाह करनी चाहिए। जिस तरीके से हम हमारे खजाने को, हमारी संपत्ति की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे दोस्तों को भी संजो कर रखना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। फॉलो ट्रैफिक रूल्स। टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इज़ आवर ड्यूटी, यानी ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। वी मस्ट गो बाय द ट्रैफिक लाइट्स, हमें ट्रैफिक लाइट्स का पालन करना चाहिए। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, सेफ्रन लाइट मीन्स रेडी टू गो, एंड ग्रीन लाइट्स मीन्स मूव अहेड, यानी अलग अलग 3 तरह की लाइट होती हैं। इनके मतलब होते हैं, रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाना, सेफ्रन लाइट का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाना, और ग्रीन लाइट्स का मतलब होता है आगे बढ़ो, यानी स्टार्ट हो जाओ, चलो, चलने के लिए कहती है ग्रीन लाइट्स। इट इज़ सेफर टू मूव वैन द ट्रैफिक इज़ ग्रीन, ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन, ये सुरक्षित होता है जब ट्रैफिक लाइट जो है जब ग्रीन हो जाए तो उस वक्त चलना ज़्यादा सेफ रहता है। इन बिग सिटीज़ यू कैन सी ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स अक्रॉस द रोड्स, बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हैं कि काली और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं रोड के ऊपर। दीज आर कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, और इन्हें कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। इफ़ देयर इज़ दिस जेब्रा क्रॉसिंग, अगर वहाँ पर ऐसी जेब्रा क्रॉसिंग है, ऑलवेज यूज़ इट टू गो अक्रॉस द रोड, तो सड़क को पार करने के लिए आपको इनका यूज़ करना चाहिए। इट इज़ सेफर टू वॉक ऑन इट, ये काफ़ी सुरक्षित है चलने के एतबार से। नेक्स्ट एंड आज के इस वीडियो का लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। स्टॉप चाइल्ड लेबर। वी मस्ट स्टॉप चाइल्ड लेबर, हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए। इट इज़ क्रूअल एंड इट इज़ क्राइम, ये काफ़ी निर्दयता है ये, और ये एक अपराध है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी एक आंकड़ों के अनुसार जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं, देयर आर 20 मिलियन चाइल्ड लेबरर्स इन द कंट्री, 20 मिलियन लोग, बच्चे जो हैं वो बाल मजदूर हैं हमारे देश के अंदर। चाइल्ड लेबर इज़ ए ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम एक कलंक के मानिंद है हमारी मानवता पर। गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक शुड वर्क सीरियसली टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, सरकार को और लोगों को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। फ्री एजुकेशन एंड फ्री मील्स कैन बी ए वे, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त भोजन जो है ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बाल श्रम को कम कर सकते हैं। मोबाइल स्कूल कैन आल्सो बी ए सोल्यूशन, और चल विद्यालय जो हैं, चलते फिरते स्कूल भी इसका एक समाधान हो सकते हैं। एडॉप्शन ऑफ पुअर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन इज़ ए वे टू, और जो गरीब बच्चे हैं उनको गोद दिलाना भी एक तरीका है। इस तरीके से हम बाल श्रम को बाल श्रम है इसको ख़त्म कर सकते हैं। पनिशमेंट टू द एम्प्लॉयर ऑफ द चाइल्ड लेबरर में रिड्यूस देयर नंबर, और जो एम्प्लॉयर हैं, जो मालिक हैं इन बाल मजदूरों के, उनको भी सज़ा दी जाए तो इस अपराध को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से
10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई पूछा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।